नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर्स अड्डा पे। आज 2 जनवरी है और आज से हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बाकी देखिए, डेली तो बात हम करेंगे नहीं, आज कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि पूरी क्लास कैसे करना है, किसके किसके लिए बेनिफिशियल है ये क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले ये क्लास किनके किनके लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट, एसएससी, ठीक है, बैंक, क्लास 10th 12th और वन डे एग्ज़ाम, ये सभी जितना भी है ये सभी एग्ज़ाम में जो या इसके अलावा जो भी वन डे एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इस क्लास में आपको कंप्लीट ग्रामर करवाया जाएगा, जीरो से लेके टॉप लेवल तक जो पूछा जाता है हम लोग के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट आपका क्लियर है, जीरो से टॉप लेवल तक। अच्छा, नेक्स्ट बात, इसमें कोई भी आपको रूल हम नहीं रटवाएंगे, बिल्कुल भी रूल नहीं रटाया जाएगा इसमें। एक सेकंड, थोड़ा हम ठीक है, इसमें कोई भी रूल रटने का बिल्कुल काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम रूल रट रहे हैं, कुछ भी नहीं, नो रूल। क्योंकि रूल आज हम रटेंगे, कल भूल जाएंगे। मुश्किल से 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, कितना रूल रटिएगा। बहुत सारा रूल है, 200 300, अगर इंग्लिश ग्रामर जो एग्ज़ाम में बनाया जाता है उतना रूल आ जाएगा, तो उतना तो हम लोग को रटना नहीं है। ठीक है, 95% आपका 95% 95% आपका लॉजिक रहेगा। ओके, बाकी 5-10% रटने वाला चीज़ होगा जो हम बता देंगे कि आप लोग रट लीजिए। ओके, अच्छा, और ये किसके लिए है? जिसका इंग्लिश एकदम जीरो है, एकदम जीरो, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए क्लास है। जिसको लगता है कि हाँ मेरा ग्रामर कुछ ठीक है, उनके लिए भी ये क्लास है। जो अपना ग्रामर पॉलिश करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, ये 2-3 बात क्लियर हो गई। आज ये सब बात करेंगे, कल से बिल्कुल कुछ नहीं, क्लास में आएंगे सीधा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, खत्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं जिनको लग रहा होगा हमको नाउन नहीं आता है, प्रोनाउन नहीं आता है, वो एकदम हम बिल्कुल मतलब जीरो यहाँ है ना, तो उससे भी नीचे से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। ठीक है, चलो ये बातें भी क्लियर है। और कुछ बात, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्लास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। ये क्लास जैसे आज आप फर्स्ट क्लास किए, कल सेकंड क्लास किए, थर्ड क्लास आप स्किप किए, फोर्थ क्लास स्किप किए, आप फिफ्थ क्लास में आ गए, कोई फ़ायदा नहीं होगा ये क्लास लेने से, बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। ये क्लास आपको एकदम सीक्वेंस वे में ही करना होगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट क्लास किए, सेकंड ड्रॉप किए, थर्ड किए, फोर्थ ड्रॉप किए, या दूसरी बात हम डायरेक्ट नाउन में आ गए, बेसिक छोड़ दिए कि मेरा तो बेसिक ठीक है। नहीं, आपको हर एक क्लास सीक्वेंस में करना है, तभी आपका कोई उपाय है। नहीं तो पूरा वीडियो या पूरा लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन 2 लेक्चर देख के अपना क्लियर कर लिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास अभी ही स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लास मैक्सिमम आपका चलने वाला है 90 आवर के लगभग। 90 आवर में आपका ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट ग्रामर। लेकिन अगर ये 90 आवर आप अच्छे से कर लेते हैं सीक्वेंस वे में, क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस वे में कर लेते हैं 90 क्लास, तो ये मेरा प्रॉमिस है, फिर आपको कहीं भी ऐसा नहीं कि आज ये इससे ग्रामर पढ़ रहे हैं कल उससे, बिल्कुल नहीं। आपको बस फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्लास के बाद आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हमको यहाँ सीखना के लिए क्या मिल रहा है सीखने के लिए और क्या नहीं मिल रहा है, या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, बस आपको 3 क्लास अच्छे से देखना है, फिर तो
आपको रुकना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमको पता है कि हम क्या आपको कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस 3 क्लास आप लोग को यहाँ पे रहना है, उसके बाद का मेरे पे छोड़ दीजिए कैसे आपको ग्रामर सिखाना है। और जितना हम क्लास में बोले, जैसे कोई भी बात, तो उसको अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ भी बोले, बस आपको ये आपका 90 घंटा हमको चाहिए। उसके बाद ग्रामर आपको कैसे सिखाना है ये मेरा काम है, ओके। चलिए, तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ये आपका हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, क्लास का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम आपको वोकैब ईडीएम भी करवाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं। चलिए आज लेक्चर शुरू करते हैं, महादेव का नाम लेके राधे राधे। चलिए देखें, ये कुछ हमारे पास 3 सेंटेंस है। इसको सबसे पहले हम अभी ब्रेक कर रहे हैं। ये जो हम ब्रेक करेंगे, जो भी बिगिनर है उसको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, बिगिनर को, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जस्ट आपको एक आज के क्लास के बाद ये टोटल सीन आएगा समझ में, क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं। देखिए, ही सिम्स ब्रेव, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। सिम्स क्या है, वर्ब है। ब्रेव क्या है, कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ लोग और कुछ बोलने वाले होंगे। चलिए, हम फिलहाल के लिए बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ही है सब्जेक्ट, अभी तक आप लोग शायद ऑब्जेक्ट ही पढ़ रहे होंगे जो भी बिगिनर है। ही है सब्जेक्ट, फाउट है वर्ब, ब्रेव है, ब्रेवली है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, ये है एडवर्ब और ये है एडजेक्टिव। अभी बताने या लिखने से मेरा कोई फायदा नहीं, आपको समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेट हो गया हमारा वर्ब, योर क्या है और वाइफ क्या है ये आप अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है। पूरे सेंटेंस का हम एक्सरे करने वाले हैं, ओके। चलिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सुनते ही दिमाग में क्या आता होगा आपका, नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी पूछेगा अगर आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप तो बता दोगे ना। बहुत को तो ये भी नहीं मालूम रहता है पूरे का नाम क्या क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। चलो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान देना आपको, क्लास में कहीं भी ध्यान नहीं रखना है, मेरा वादा है आपसे, आपको हम सिखा के रहेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्या है, नाउन, इसका डेफिनेशन क्या है, पढ़िए। एक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्या हुआ, नाउन किसके तरह काम करता है। देखिए, नाउन जो है ना 5 काम करता है, ठीक है। नाउन कितना काम करता है, 5 काम। अभी देखिए, बताने से कोई फायदा नहीं, आपको फिर पजल हो जाएगा। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। लेकिन अभी ये हमको नहीं बताना आपको, ठीक है, ये अभी नहीं जानना है। आप अभी फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखें कि नाउन हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट बनता है और दूसरा ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, आप लोग जो है ना, जो भी क्लास देख रहे हैं, 100% आप लोग नोट्स बनाइए, खुद का लिखा हुआ नोट्स। बहुत मतलब आपको रिवीजन करने टाइम मेरे ख्याल से जितना आप 1 घंटा में लेक्चर देखिए, वो 10 मिनट आप रिवीजन कर लीजिए। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा बात हम लिखते नहीं है, हो सकता है बोलते हैं, तो वो भी आप लोग अगर पॉज करके लिख सकते हैं बाद में तो लिख लिया कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए अब हम लोग एक बार सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है समझते हैं, ठीक है। चलो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी एक्शन का डूअर होता है। अगर कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई डूअर तो होगा, ठीक है। अच्छा, कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन का रिसीवर, चलिए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, एक्शन का डूअर क्या है, एक्शन का रिसीवर क्या है, पहले इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। हम्म
चलिए देखिए, मान लीजिए राम आम खाता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन यानी क्रिया, ठीक है। जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, V1, V2, V3, V4, V5, ओके, बस वही है एक्शन, ठीक है। V1, V2, V3, V4 और V5। दूसरा लैंग्वेज बोले तो जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं एक्शन, ठीक है। चलो, ये बात यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि कोई काम हो रहा हो, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, तो इसमें क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। खा कौन रहा है, देखिए लिख दे रहे हैं, राम इट्स मैंगो, ठीक, ठीक है, राम इट्स मैंगो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा सर एक्शन हो रहा है इट, मतलब खाना। अच्छा, खा कौन रहा है, तो राम खा रहा है। खाया किसको जा रहा है, तो आम को खाया जा रहा है। तो देखिए, एक्शन जो है उसका डूअर यानी कर्ता कौन है, तो राम है। दूसरी बात, एक्शन जो हो रहा है वो हो किस पे रहा है, आम पे हो रहा है। तो एक्शन का जो भी डूअर होगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और एक्शन का जो भी रिसीवर होगा हम उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है अच्छे से। चलिए, अब ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि जो भी हो, चाहे राम हो, ओके, चाहे राम हो हमारा, या तो हमारा मैंगो हो, यानी कि या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों हमारा क्या होगा, नाउन ही होगा। तो ये बात ध्यान रखिए अच्छे से, या तो हमारा सब्जेक्ट हो या तो हमारा ऑब्जेक्ट हो, दोनों हमारा क्या होगा, नाउन ही होगा। ये बात क्लियर है। तो चलिए, अब यहाँ से लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है राहुल सैंग ए सॉन्ग, ठीक है। राहुल सैंग ए सॉन्ग। तो आपका यहाँ पे पहला काम है कि इसमें आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है। चलिए, सोच लिए, क्या राहुल एक्शन हो रहा है, नहीं, ये तो नाम है। सैंग, सॉन्ग, सॉन्ग कोई एक्शन है क्या, सॉन्ग तो नाम है ना। ये मूवी का सॉन्ग होता है, वो मूवी सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग एक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये भी देख लीजिए, इसका क्या वो 4-5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, नहीं ना, ना इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है सॉन्ग में, ठीक है। तो देखिए, आपके दिमाग में आया होगा सर एक्शन इसमें एक ही है, वो है हमारा क्या, वर्ब, ये सॉरी, एक्शन क्या है, अरे यार, सैंग, ठीक है। एक्शन क्या है, सैंग। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक्शन है हमारा सैंग। तो अब हमको ये बताइए कि सैंग तो है, लेकिन सैंग को, इसका हिंदी क्या होगा, पहले ये सोचिए। राहुल सैंग ए सॉन्ग, राहुल गाना गाता है, ठीक है। तो ये जो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं, क्लियर है। तो ये जो एक्शन हो रहा है इसका डूअर कौन है, राहुल है, क्लियर है। तो राहुल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ओके। अच्छा, ये जो एक्शन हो रहा है, गाया क्या जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, तो सॉन्ग क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हम पीछे जस्ट बताए थे, जो भी एक्शन है, एक्शन का डूअर होता है सब्जेक्ट यानी गान करता, और रिसीवर यानी कर्म जो भी है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए, लेकिन देखिए, इससे हमारा क्लियर नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट, अभी हम जस्ट पीछे डिफिनेशन में देखिए, यहाँ पे पढ़े थे ना, नाउन किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखिए, देखिए बचपन में आप लोग एक और ये सब पढ़े होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। नाम बताने वाले वर्ड को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु जाति स्थान के नाम को, ठीक है। तो ये सब का उतना यूज़ नहीं है, फालतू। आगे देखते हैं, देखिए। तो ये बताइए, यहाँ पे जो, यहाँ 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 जो लिखा हुआ है हमारा, नाउन कौन कौन है। राहुल क्या हमारा नाउन है, बिल्कुल है। सॉन्ग क्या हमारा नाउन है, बिल्कुल है। अगर नाउन है तो वो दो काम करेगा, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, क्लियर है। अच्छा, एक दो और डाउट हो सकता है किसी को आए, हालांकि आना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं पहले ही, ओके। चलो, डाउट क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखें कि सर नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, तो क्यों ना हम राहुल को ऑब्जेक्ट बना ले और सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बना ले, क्लियर है। ये भी डाउट हो सकता है कि जब नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना है तो कोई तो बन सकता है ना।
तो हम बोले बिल्कुल आपकी बात सही है कि नाउन हमारा सब्जेक्ट भी बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो इसको बनाए या उसको क्या ही फर्क पड़ता है? तो देखिए फर्क क्या पड़ता है, हम अभी बताए थे सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो एक्शन का क्या हो, डूअर हो। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो एक्शन का क्या हो, रिसीवर हो। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे राहुल डूअर है या रिसीवर है? गाना राहुल गा रहा है कि राहुल को गाया जा रहा है? राहुल गाना को गा रहा है, ना कि राहुल को ही गाया जा रहा है। तो राहुल गाना जो एक्शन हो रहा है उस काम को करने का कर कौन रहा है, डूअर कौन, राहुल है, इसलिए राहुल सब्जेक्ट होगा ना कि ऑब्जेक्ट। ये डाउट आपका क्लियर है? दूसरा डाउट कि सर ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्यों नहीं? देखिए गाना जो है सैंग, गाना जो है मतलब गाने का काम, मतलब गाना, गाना जो है वो सॉन्ग नहीं कर रहा है। सॉन्ग कोई एक्शन कर रहा है क्या? नहीं ना। सॉन्ग तो रिसीवर है, सॉन्ग को गाया जा रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना कि सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब एक सेंटेंस हम आपको खुद अपनी तरफ से देते हैं, वो आप लोग खुद से कीजिए। ओके चलिए, इस सेंटेंस को थोड़ा हम मिटा के यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है? चलो, अरे ये नहीं मिट रहा है। अच्छा कोई नहीं, यहाँ कर लेते हैं। अरे ये भी नहीं, देखते हैं। हाँ खत्म हो गया ना, चलो होना ही था। चलिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं अपने तरफ से। सोहन बाउट ए बैट। इस सेंटेंस को आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ब्रेक कीजिए। देखिए अगर सीखना है तो जो बोल रहे हैं करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाली बात है, देख लेते हैं 10 मिनट आधा घंटा हो सकता है कुछ सीख जाए, कुछ नहीं सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको बताना है इसमें सबसे पहला अटैक, कोई भी सेंटेंस देखते हैं आपको करना है किस पे, वर्ब पे। तो बताइए इसमें वर्ब कौन है, एक्शन कौन हो रहा है, सोहन? नहीं ये तो नाम है, नाउन होगा। ओके। दूसरा बैट, बैट भी नाम है ना कोई चीज़ का, तो ये भी नाउन होगा, ठीक है? बाउट मतलब खरीदना, कोई एक्शन हो रहा है, इसका फॉर्म भी होता है ना, बाय बाउट बाउट, तो ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है? अच्छा बाउट, खरीदने का काम कौन कर रहा है, बैट कर रहा है क्या? नहीं, बैट को तो खरीदा जा रहा है। तो जो अभी एक्शन का रिसीवर हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अच्छा ये ऑब्जेक्ट बना, क्या ये नाउन है? बिल्कुल है, देखिए। ओके चलिए आगे देखते हैं हम। खरीदने का काम कर कौन रहा है, सोहन कर रहा है, तो सोहन क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा सोहन नाउन है, बिल्कुल है ना नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन भी होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट बनने के लिए जैसे नाउन होना जरूरी है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अभी हम जो भी बताए होंगे आपका अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए क्या सर नाउन खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ है। 90 दिन का क्लास है, इतना जल्दी नाउन कैसे खत्म हो जाएगा? वो होता है ना मूवी में, प्रोमो टेलर मूवी, तो ये अभी प्रोमो है, इसके बाद टेलर आएगा, फिर मूवी, ठीक है? चलो प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन 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 क्या होता है, कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन, या ऐसे बोलते हैं ए नाउन, सॉरी ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्या बोलते हैं, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है? चलो क्या जरूरत पड़ी हमको प्रोनाउन पढ़ने की, प्रोनाउन ताकि हम नाउन की रिपीटेशन से बार बार बचें। वो सेंटेंस को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता ना बोलने में, जैसे वो हम लोग बोलते हैं गाय, गाय के बारे में, मान लें गाय एक जानवर है, फिर बोलते हैं वह दूध देती है, वह घास खाती है। ऐसा नहीं, गाय एक जानवर है, गाय दूध देती है, गाय घास खाती है। तो बार बार ये गाय गाय नहीं करना पड़े, यानी कि नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, उसी के लिए हम, तो उसके जगह नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमको नाउन को रिपीट बार बार नहीं करना पड़े, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रोनाउन हमारा क्या काम करता है ये भी जानिए। प्रोनाउन जो काम हमारा नाउन कर रहा था, क्या काम कर रहा था नाउन, अभी तक में हम 5 काम था लेकिन 2 काम बताए थे। एक बताए थे सब्जेक्ट बनना, दूसरा बताए थे ऑब्जेक्ट बनना। तो देखिए ये सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है, वैसे ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारा प्रोनाउन भी करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो आज के बाद कभी भी कोई पूछे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, तो क्या बोलना है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन भी सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, और हमारा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेंटेंस एक लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत सा सेंटेंस है। सेंटेंस की खूबसूरती क्या है पहले वो देखते हैं। सेंटेंस में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ही सैंग ए सॉन्ग। चलिए, सैंग क्या है, सैंग हमारा वर्ब है, सिंग सैंग संग ऐसे, ठीक है। अच्छा, गाना देखिए, ये जो सैंग हो रहा है इसका डूअर कौन है, ही है। रिसीवर कौन है, गाया किसको जा रहा है, सॉन्ग को। तो रिसीवर जो होता है एक्शन का वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और जो डूअर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न, क्या सर ये ही नाउन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है नाउन, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर नाउन क्यों नहीं, हम कैसे नहीं माने नाउन है। तो आपको अभी जस्ट पढ़ाए थे, क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। क्या ये किसी पर्सन का नाम है। अच्छा छोड़िए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इतना सिंपल सा याद रखें, नाउन इजकल टू नेम। दुनिया में कोई भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। तो ही किसी का नाम है क्या, नहीं, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये किसी के जगह पे आता है, जैसे ही सी इट दे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सेंग क्या है, एक्शन है, एक्शन हो रहा है। तो एक्शन का जो डूअर होता है, एक्शन का जो डूअर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और एक्शन का जो रिसीवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, चलो एक सेंटेंस आप मेरी तरफ से लिख लो। जैसे ही, ऊपर सोहन था ना, हाँ, तो सोहन की जगह पे ही आ जाएगा प्रोनाउन। ही बाउट ए बैट, ही बाउट ए बैट। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके। देखिए, बाउट क्या हो जाएगा, वर्ब। बाउट करने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट। अच्छा, बाउट कर किसको रहा है, बैट को, तो बैट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, याद रखिए हर जगह अप्लाई होगा। वर्ब से, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या बोले, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हैं, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलो, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई। हम्म, 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पॉइंट लिए, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई, ये पॉइंट भी क्लियर होगा, ही बाउट ए बैट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ब पे, किस पे, वर्ब पे। देखिए वर्ब तो अभी से उस समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वर्ब क्या होता है, जो किसी कार्य को दिखाए, किसी एक्शन को दिखाए, ठीक है। देखिए वर्ब का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट एक्शन, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे ऐसे भी लिखा हुआ रहता है बुक वगैरह में, ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग। चलिए देखते हैं। वर्ब सिंपल आप याद रखिए, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलेंगे। ओके, चलिए, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे यानी एक्शन को दर्शाए उसे ही हम वर्ब बोलेंगे। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा क्या है। हम्म, ओके, हम्म, सोचिए खुद से, एक सेकेंड का टाइम है। चलो भाई, हम्म, राहुल सैंग ए सॉन्ग। देखिए इसमें एक्शन क्या हो रहा है, राहुल हो रहा है क्या, सॉन्ग हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अब तो इतना आप लोग थोड़ा बहुत कैच कर रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, सैंग, सिंग सैंग सैंग, ठीक है। सैंग हो गया वो,
अच्छा, बहुत महानुभाव होगा, उसके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको मेन वर्ब लिखिए, आप वर्ब लिख रहे हैं। तो देखिए ये सब आगे होगा। अभी हम बोले ना पहले एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम सोच के चल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिसको कुछ भी नहीं आता है। जिसको आ रहा है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन है, जिसको नहीं आ रहा है वो सीखिए, और जिसको आ रहा है उसको आगे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, हम्म, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? तो ये सैंग करने का काम कर कौन रहा है? राहुल कर रहा है ना। तो राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन? राहुल क्या है? प्रोनाउन है क्या? नहीं, नाउन है। ओके। अच्छा, सैंग कर क्या रहा है? क्या गा रहा है? तो गाना गा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अभी बहुत के दिमाग में आया होगा सर आपने अभी एक पीछे पॉइंट बताया था कुछ, क्या बताया था? ये वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। चलिए कर देते हैं। जैसे देखिए, देखिए व्हाट आता है ना चीज़ों के लिए यानी थिंग के लिए, हुम आता है ह्यूमन बींग के लिए। ठीक है, ह्यूम आता है ह्यूमन। जैसे देखिए बैट क्या है? थिंक है। तो देखिए ही बाउट, बाउट व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, क्या खरीदा? तो बैट खरीदा, तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। नहीं समझ आया तो दूसरा सेंटेंस देखिए, राहुल सैंग, राहुल गा रहा है। तो कोई आके पूछ लिया क्या, व्हाट, तो वो बोल रहा है गाना। ठीक है, क्या? गाना। व्हाट, क्या गा रहा है? तो गाना गा रहा है। तो व्हाट का रिप्लाई में क्या आया है? बताओ, सॉन्ग आया है। तो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये एक्शन है, एक्शन का डूअर क्या है? तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनने का मतलब नाउन या प्रोनाउन, राहुल नाउन है। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब भी होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। तो सॉन्ग क्या है? सॉन्ग हमारा नाउन नहीं प्रोनाउन है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है। अब चलो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। सेंटेंस क्या था? एक ही सेंटेंस को लेके चलते हैं। सोहन था ना। चलिए, सोहन स्टोल ए बैट। जैसे एस, सोहन स्टोल ए बैट। तो इसको आप लोग बताइए ब्रेक करके जल्दी से, कौन कौन क्या है? देखिए ब्रेक करने बोलते हैं तो किया कीजिए बिल्कुल, वो आपको बहुत फायदा देगा। तो देखिए इस सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ है? स्टील स्टॉल, स्टॉलन। वर्ब स्टोल यानी चुराना। चुराने का काम किया कौन है? बैट जाके चुराया क्या सोहन को? नहीं ना, सोहन चुराया बैट को। तो चुराने का जो डूअर है यानी चुराने का जो काम किया वो सोहन किया। तो जो एक्शन हो रहा है यानी चुराना, उसका डूअर कौन है? सोहन है। तो सोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का है। सोहन क्या है? नाउन है। अच्छा, स्टोल व्हाट, क्या चुराया? तो बैट चुराया है। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या सर वो वाला रिसीवर वाला? बिल्कुल। चुराया किसको गया है? बैट को चुराया गया है, तो वैसे भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन है हमारा बैट। ओके, उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव खूबसूरत सा चीज है, सुनने में भी अच्छा लगता है ना? नहीं, चलिए। हम्म, एडजेक्टिव क्या होता है? इसका डेफिनेशन किसी को पता है? चलिए, सभी को पता है। चलिए, जिसको नहीं पता है वो देखिए, जिसको पता है वो हमको बताइए क्या होता है एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ओके, एन एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी 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 नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करना समझ नहीं है? समझिए, जैसे हम बोलते हैं रेड कार। ओके, तो कार क्या है? कार क्या है? कार कार है ना? नहीं, हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे ना 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये सभी में से कार क्या है? प्रोनाउन है क्या किसी नाउन की जगह पे? नहीं, कार नाम है। नाम है तो क्या है? नाउन है। अच्छा,
इस कार की, देखिए सिंपल में समझिए, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई करे, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो ये जो नाउन है इसकी विशेषता क्या है, कैसी है, रेड है, ठीक है। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, क्लियर है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। जैसे कि आप ही बता दो कोई एग्जांपल। हम्म पिंक, क्या पिंक, हाउस। देखिए हाउस क्या है, नाउन है, हाउस क्या है, नाउन है, ठीक है। हम्म इसकी विशेषता क्या है, पिंक है। तो इस हाउस की विशेषता क्या है कि ये पिंक है। तो जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, क्लियर है। हम्म आगे बढ़ा जाए, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा बातें। और यहाँ तो काफ़ी स्पेस था, झूठ मूठ का उतना छोटा मैं किया। चलो तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि सोहन बाउट अ सोहन बाउट ए बिग बैट। सोहन क्या खरीदा, एक बड़ा बैट खरीदा, ठीक है। अब आपको पहले 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है और सबसे पहले आपको सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ओके। देखिए ये ए एन और द आर्टिकल होता है, इसलिए ये छोटा सा चीज़ हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। हम सोचते हैं कि इतना तो आप लोग समझदार हैं ही कि ए एन द का जानकारी आप लोग बहुत अच्छे से रखे होंगे। नहीं भी रखे हैं तो अब रख लीजिए। ए एन द हमारा क्या है, आर्टिकल है। इसको हम पूरे लेक्चर में, अब ये 3 बात को बार बार लिखना अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है जी। चलो ये हट क्यों नहीं रहा है भाई, अरे यार, एक सेकंड, अरे यार। हम्म हट रहने दे यार। चलो कोई नहीं, समझते हैं। देखिए हम्म, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है, तो बाउट हो जाएगा वर्ब। खरीदने का काम कर कौन रहा है, तो सोहन कर रहा है, तो सोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। अच्छा बाउट व्हाट, क्या खरीद रहा है, बड़ा खरीद रहा है यानी बिग, या फिर बैट खरीद रहा है, तो बैट खरीद रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड भाई। हम्म, अरे यार। हम्म तो क्या खरीदा है, बाउट व्हाट, वर्ब से व्हाट या हूं का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा कैसा बैट है, होता है ना बड़ा बैट छोटा बैट, तो वो बड़ा बैट है, ठीक है। तो जो, अच्छा बैट क्या है, नाउन है। जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है इस सेंटेंस में, बताइए सबसे पहले एक्शन क्या हो रहा है, राहुल सैंग ए रोमांटिक सॉन्ग। राहुल क्या गा रहा है, एक रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है। रोमांटिक ही है, बहुत तरह का सॉन्ग होता है, सैड सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, ठीक है। तो गाने का काम हो रहा है, तो वर्ब, गाने का काम कर कौन रहा है, तो राहुल कर रहा है, तो राहुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, नाउन होगा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा सैंग व्हाट, क्या गा रहा है, रोमांटिक गा रहा है या गाना गा रहा है, तो गाना गाएगा, रोमांटिक को कोई कैसे गा सकता है, ठीक है। तो सॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
अच्छा कैसा सॉन्ग है? सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, तो रोमांटिक सॉन्ग गा रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, सॉन्ग क्या है? सॉन्ग नाम है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो जो नाम नाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव बोलेंगे। उम्मीद करते हैं हर एक सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है क्या? एडवर्ब। एडवर्ब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है? क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये किसको किसको क्वालिफाई करता है? देखिए एडवर्ब का, एडवर्ब तीन को क्वालिफाई करता है। एक तो ये वर्ब को करता है, दूसरा ये करता है हमारा किसको? एडवर्ब को, और ये करता है एडजेक्टिव को, ठीक है। तीन को क्वालिफाई करता है। किसको किसको करता है? वर्ब को, ओके, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब थोड़ा सा यहाँ आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है जो कि हम आने नहीं देंगे। पहला कंफ्यूजन ये कि इसको छोटा कर लिया जाए, इतना बड़ा एकदम भद्दा सा लगेगा, ठीक है। चलो कंफ्यूजन नंबर 1 हट जा भाई, नहीं हटेगा, हटा के रहेंगे, चलो हटा दिए। देखिए तो अलग ही लोचा हो रहा है, चलो अच्छा है, इसी वजह से हमको थोड़ा स्पेस भी दिख गया। चलो अब तुम रहो वहीं, हमको अच्छा खासा स्पेस मिल गया, देखो। हम्म, देखिए अभी हम जस्ट क्या पढ़े थे? अभी हम पढ़े थे एडजेक्टिव, पढ़े थे ना। हम्म, तो एडजेक्टिव हमारा किसको क्वालिफाई कर रहा था? नाउन को और प्रोनाउन को, ठीक है। एडजेक्टिव हमारा किसको क्वालिफाई कर रहा था? नाउन और प्रोनाउन को। अच्छा एडवर्ब हमारा किसको क्वालिफाई करता है? देखिए ध्यान रखिए ये दोनों बात एक साथ एक जगह। एडजेक्टिव हमारा नाउन प्रोनाउन को करता है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। और एडवर्ब हमारा तीन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब हमारा किसको किसको करता है? तीन को क्वालिफाई करता है। देखते हैं, देखिए एडवर्ब के बारे में जानते हैं। हम्म, एडवर्ब, एडवर्ब हमारा करता है एक तो वर्ब को, दूसरा एडवर्ब यानी खुद को, और बताओ एडजेक्टिव को, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना। एडजेक्टिव करता है नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। और एडवर्ब करता है वर्ब को और खुद को और एडजेक्टिव को, ठीक है। चलो तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है इसको समझिएगा। सेंटेंस हमारा क्या है? राहुल सैंग ए सॉन्ग स्वीटली। चलो आप लोग फर्स्ट काम खुद से करना है। सैंग क्या है? वर्ब है। सैंग करने मतलब गाने का काम कर कौन रहा है? तो राहुल कर रहा है। देखिए सैंग कर कौन रहा है? तो राहुल, ओके। हम्म, तो राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नाम है, ठीक है। चलो अब अब ये दोनों आप बताओ क्या होगा, ठीक है। ये आप पे छोड़ते हैं। इससे पहले हम एक और सिंपल सा सेंटेंस लिख लेते हैं बोर्ड पे जैसे कि उसको करने से पहले सोहन वॉक स्लोली। चलो इस सेंटेंस को आप पहले ब्रेक करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ब्रेक कर लिए। चलिए तो देखिए इसमें एक्शन क्या हो रहा है? वॉक कर रहा है यानी टहलने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। अच्छा टहल कौन रहा है? यानी कि जो एक्शन हो रहा है उसका डूअर कौन है? सोहन। तो सोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सोहन क्या है? नाम है, तो सोहन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा स्लोली क्या होगा?
ऑब्जेक्ट। हाँ सर, आज तक तो अभी तक यही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपकी बातों को हम मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनने का दो क्राइटेरिया, या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। स्लोली नाउन है क्या? सोचिए, नाउन मतलब नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। स्लोली किसी का नाम होता है क्या? नहीं, नाउन तो नहीं हो, तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा। नहीं, ये प्रोनाउन भी नहीं है, आगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जिसका थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर होगा उसको पता होगा ये प्रोनाउन नहीं है। ओके, तो नाउन प्रोनाउन नहीं है तो है क्या? दिमाग में ये बात आता है, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो है क्या? ये है हमारा एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे? तो ऐसे देखिए, अभी हम जस्ट बताए थे कि एडवर्ब हमारा किसको किसको क्वालिफाई करता है। जैसे बताए थे हम क्या, एडजेक्टिव हमारा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वैसे एडवर्ब हमारा वर्ब को, यानी जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको, एडवर्ब को यानी खुद को। एक सेकंड, यहाँ पे एडवर्ब थोड़ा सा गलत लिखा गया है। एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। ओके, तो आप आते हैं वापस अपने सेंटेंस पे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ। देखिए, तो दूसरा दिमाग में बात आपका ये आना चाहिए, क्या ये वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई है? वाक, वाट। वाट मतलब क्या होता है? क्या? क्या टहल रहा था या कैसे टहल रहा था, ये हाउ का रिप्लाई है, ना कि वाट का। तो हाउ का रिप्लाई हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसे समझिए, हाउ से नहीं। देखिए, कैसे टहल रहा था, तो धीरे टहल रहा था, स्लोली। स्लोली क्या कर रहा था? टहल रहा था। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ तक बात आपका क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस इस सेंटेंस को, आप लोग अब एक बार समझ गए तो खुद से कीजिए। चलिए, हो गया। देखिए, सैंग व्हाट, क्या गा रहा है? तो गाना गा रहा है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अच्छा, स्वीटली क्या हो जाए? कैसे गा रहा है? बहुत मीठा गा रहा है। गा, गाने को मतलब गाना को कर रहा है ना, जो गा रहा है, एक्शन जो हो रहा है, यानी कि वर्ब को कर रहा है, तो जो वर्ब को मीठा गा रहा है ना, क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हम्म, अब आता है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। देखिए, इसका नाम में ही छुपा हुआ है कुछ, ढूंढिए आप खुद से। फिलहाल हम देखते हैं क्या छुपा हुआ है। देखिए, जंक्शन। अरे यार, ये क्या लोचा है। हम्म, देखिए। हम्म, एक सेकंड। देखिए, ये एक वर्ड है, इस वर्ड के बारे में पता होगा ना। जंक्शन किसको बोलते हैं? जैसे पटना जंक्शन, जमालपुर जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन उस जगह को बोलते हैं ना, जहाँ पे हर स्टेशन तो जंक्शन नहीं होता ना, जहाँ पे दो रूट खुलता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे समझते हैं। कंजंक्शन का पहले डिफिनेशन देखिए, ज्वाइन टू वर्ड और टू क्लाउज। क्या है कंजंक्शन का? ज्वाइन टू वर्ड। देखिए, होता है ना, दो फ्रेज को, दो वर्ड को, या दो क्लाउज को ज्वाइंट करता है, ठीक है। चलिए, तो आप एक काम कीजिए। देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है? फ्रेज तो उसमें नहीं लिखा हुआ है, क्लाउज क्या होता है? क्लाउज बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को क्लाउज बोलते हैं। क्लाउज किसको बोलते हैं? हम्म, 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 हाँ, क्लाउज बोलते हैं ना हम सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को। जैसे कि जहाँ पे सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? क्लाउज बोलेंगे। ये बात क्लियर है? चलिए, फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। अब आप सेंटेंस पढ़िए, आपको जितना आ रहा है उतना आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी। चलिए, क्या है? राहुल एंड रोहित, ठीक है। देखिए, राहुल भी है, रोहित भी है, सैंग भी है,
सॉन्ग भी। इतना चीज तो आपको क्लियर होगा पहले के अकॉर्डिंग। जैसे राहुल एंड रोहित सेंगे सॉन्ग, मतलब क्या हो, राहुल और रोहित जो है कि गाना गा रहा है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा क्या, सैंग क्या है, वर्ब है, ओके। गाया क्या जा रहा है, सॉन्ग गाया जा रहा है, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए हम लिख ही लेते हैं। ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये गाया किसको जा रहा है, सॉन्ग को, तो सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नाउन, ये भी है हमारा नाउन, ये भी है हमारा राहुल क्या है, नाउन, ये भी है सब्जेक्ट। क्या दो आदमी गा नहीं सकते एक साथ, बिल्कुल, तीन चार आदमी, पांच आदमी, पूरी क्लास एक साथ गा सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड, देखिए एंड का काम होता है दो वर्ड को जोड़ना, दो क्लाउज को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना। तो यहाँ इधर ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। क्लियर है, ठीक है। एक और सेंटेंस दे दे, चलिए लिखें, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया, यहाँ देखते हैं, नहीं 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 नहीं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए राम एंड श्याम दोनों क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। राम क्या है, मतलब एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है, तो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे भर। अच्छा, जो खेलने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, श्याम भी कर रहा है और राम भी कर रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, राम क्या है, नाउन है, क्यों है, नेम है किसी का। श्याम क्या है, ये भी नाउन है, क्यों है, क्योंकि नेम है, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। अच्छा आर क्या हो गया, ये भी वर्ब है। तो आपके दिमाग में आएगा दो दो पर, बिल्कुल आ सकता है। देखिए अभी हम क्लियर कर ही देते हैं, फिलहाल के लिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, इसको मेन वर्ब लिख रहे हैं, एक मिनट के लिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, प्लेइंग व्हाट, वर्ब से व्हाट या हूम का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट क्या है, नाउन है, क्योंकि ये गेम का नाम है, ठीक है। देखिए सेंटेंस में वर्ब जब भी आएगा पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके बीच में, एक सेकंड भाई, हाँ, क्या मेन वर्ब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जैसे कि, लेकिन उसके बीच में कंजंक्शन आएगा क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है। क्या हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, नहीं, कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं होगा। अच्छा एक बात और, क्या ऐसा हो सकता है मेन वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। मेन वर्ब पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हाँ, बाद में आएगा, यानी कि, सॉरी, एक सेकंड, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा, ये सीन पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और जो ग्रीन वाला है ये पॉसिबल है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आपका क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं प्रीपोजिशन पे। देखिए अब हमारा बच गया है प्रीपोजिशन, कंजक्शन तो हो गया, और इंटरजेक्शन। तो इस दोनों को भी क्या इसी लेक्चर में समझ लेते हैं। देखिए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या है, रिलेट ए नाउन और ए प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। देखिए ये क्या करता है ना, कोई भी सेंटेंस है ना उसको, मतलब रिलेट करने का काम करता है अदर वर्ड्स से। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, अगर किताबी भाषा में बोला जाए तो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के वाक्य में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करता है बिना पूरे सेंटेंस को रिपीट किए, ठीक है। एक नाउन, ये बात याद रखें, एक नाउन या प्रोनाउन से हमेशा ये पहले आता है और वाक्य में जो, मतलब कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई सॉ, पहले एक सेंटेंस लेते हैं, आई सॉ कुणाल इन ए पार्क, ठीक है। अबे यार, हम्म, चलिए यहाँ ले रहे हैं, आई सॉ, आई सॉ कुणाल, आई सॉ कुणाल इन ए पार्क, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो? मैंने कुणाल को देखा, पहले इतना का मतलब बताएं। आई सॉ कुणाल, मैंने कुणाल को देखा। अच्छा ठीक है, कहाँ देखा? कोई पूछ लिया कहाँ देखा, तो कहाँ देखा है उसको, कुणाल को? पार्क में। देखिए पूरा सेंटेंस को रिपीट करना पड़ा क्या? अरे हम कुणाल को जन पार्क में देखा, नहीं, सिर्फ इन्हें पार्क बोलने का मतलब हो गया कि उसने कुणाल को कहाँ देखा, तो पार्क में देखा। देखिए इसको ब्रेक करते हैं भाई। जैसे कि मतलब एक्शन क्या हो रहा है, देखना हो रहा है, सा हो गया वर्ब। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहे तो मेन वर्ब। ओके, देखने का काम कर कौन रहा है? हम देख रहे हैं, मैंने देखा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट। अच्छा आई क्या है? प्रोनाउन है। देखे किसको? हुम। देखिए बताए थे ह्यूमन बीइंग जब रहता आप हुम का रिप्लाई कीजिए, जब थिंक रहे तो व्हाट। साउ हूँ, किसे देखा? तो कुणाल को देखा, तो कुणाल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या देखा किसको गया है? एक्शन का जो एक्शन हुआ है, जो देखने का काम हुआ है, उसमें रिसीवर कौन है? कुणाल है। कुणाल क्या है? नाउन है, ठीक है। देखिए इन होगा हमारा प्रेपोजिशन और पार्क होगा हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए एक बात ध्यान रखें, जब भी प्रीपोजिशन आएगा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा। जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ओके, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन या प्रोनाउन करेगा। तो पार्क क्या है? हमारा नाउन है। ओके, प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लाएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ओके। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन। अभी बताए थे किताबी लैंग्वेज में क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लग कर, देखिए एक नाउन है उससे पहले लग के वाक्य में क्या किया? नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया। क्या है वो नई इंफॉर्मेशन? कि पार्क में देखे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ये एक सेंटेंस है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। ओके, इंटरजेक्शन, ये एक्सप्रेस फीलिंग इमोशन, मतलब सडन इमोशन को जो या फीलिंग को जो शो करता है उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। ओके, होता है ना हुर्रे वी वॉन द मैच। चलिए इसको समझते हैं, बहुत आसान है। देखिए वॉन क्या हो गया? एक्शन है। वॉन क्या हो गया? एक्शन है। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उससे वर्ब बोलेंगे। सेंटेंस में एक ही जब वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब बोलेंगे। वॉन, हम लोग जीते हैं तो वी हो गया सब्जेक्ट। ओके, अच्छा जीता क्या गया है? तो मैच जीता गया है। वॉन व्हाट, क्या जीता है? तो मैच। व्हाट का रिप्लाई है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का, मैच हमारा नाउन है। तो ये हुर्रे क्या है? यही तो है ना इंटरजेक्शन, ठीक है, यानी कि सडन इमोशन को या फीलिंग को जो एक्सप्रेस करता है। ओके, चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ कुछ सेंटेंस है, ये आप लोग का होमवर्क है। द डॉग जंप ओवर द फेंस, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ जो जंप वर्ड लिखा हुआ है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्या ये वर्ब है? ठीक है, वर्ब के बारे में बताए थे, क्या बताए थे कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो जंप क्या कोई एक्शन हो रहा है? ये आपको सोचना है, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में क्या बताए थे? एडजेक्टिव के बारे में बताए थे जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्या ये जंप किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है? वर्ब के एडवर्ब के बारे में क्या बताए थे? जो नाउन सॉरी जो एडजेक्टिव को एडवर्ब को और वर्ब को क्वालिफाई करे। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, जो नाम बताने वाला वर्ड हो। क्या ये जंप किसी का नाम हो सकता है? तो ये चारों में से कोई एक सही है, ये आपको सोचना है। ये आपका होमवर्क है, ये नहीं और भी कुछ होमवर्क है जो आपको घर से करके लाना है। कल हम इसको यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। पहला होमवर्क तो वो हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है होमवर्क। हाँ, दूसरा होमवर्क ये है, आप लोग बाद में वीडियो को पॉज करके अपना देखिएगा। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये है। ओके, उसके बाद और कुछ है? बिल्कुल है, ये है। फिर आपका ये है नेक्स्ट होमवर्क। उसके बाद ये है और है, हाँ ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले उसको डिस्कस करके, फिलहाल हम आज का जो भी क्लास है उसको एक बार रफली हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहीं पे काफ़ी जगह है, एक बार स्पीड में रफली रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आज हम लोग शुरू किए थे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताए थे? जो एक्शन का क्या हो? डूअर हो। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या देखे थे? जो रिसीवर हो। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद हम लोग नाउन के बारे में पढ़े। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, नाउन इक्वल टू नेम। फिर हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे आता है, रिप्लेस
प्लेस नाउन। ओके, फिर हम लोग वर्ब के बारे में पढ़े। वर्ब के बारे में क्या पढ़े? डूइंग एक्शन, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे वर्ब कहते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े? एडजेक्टिव के बारे में पढ़े, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही साथ एक ही जगह देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे हम लोग, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़े थे 3, जो क्या एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब बोलते हैं। फिर हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़े। क्या पढ़े थे? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के वाक्य में नई इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़े थे। कंजंक्शन के बारे में क्या पढ़े? जो वर्ड को, फ्रेज को और क्लाउज को क्या करता है? ज्वाइंट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में इंटरजेक्शन के बारे में पढ़े, जो सडन इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी क्लास तो देखिए, रेगुलर डेली आपको क्लास देखना पड़ेगा। 90 घंटा में कोशिश पूरा करेंगे, उससे पहले ही या अप्रॉक्स 2-3 घंटा आगे पीछे आपका कंप्लीट ग्रामर खत्म हो जाएगा। ये ग्रामर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम 9, 10, 11, 12 जो भी इंग्लिश ग्रामर स्कूल वगैरह में आते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।